एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें एक मेज पर रख दिया। एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का एक कटोरा चुनने के लिए कहा। क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने उस कटोरे को चुना जिसमें बादाम थे। मैं अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी में मुझे मिले 2 बादाम वाले हलवे को खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। इस पर मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वो हरदम सच नहीं होती। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीतकर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। इसमें भी एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे कटोरे पर कोई बादाम नहीं था। आज फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए एक कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने इस बार बिना बादाम वाले कटोरे को चुना। लेकिन इस बार मैंने जिस कटोरे को चुना था उसमें कोई भी बादाम नहीं था। मैं आश्चर्यचकित होकर अपने पिता को देख रहा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या यह आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी ना हो। बस अनुभव को एक सबक अनुभव के रूप में समझें, जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की तरह उन्होंने एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे कटोरे को बगैर बादाम के रखा और मुझसे उनमें से एक कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप पहले चुने। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिताजी आज मेरे लिए खुश थे। उन्होंने अपने लिए उस कटोरे को चुना जिसके ऊपर 2 बादाम रखा था और मेरे लिए उस कटोरे को छोड़ दिया था जिस पर कोई भी बादाम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया तो कटोरे में हलवे के नीचे लगभग 8 बादाम छिपे थे। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वह हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करते हैं, और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तब अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर हमेशा के लिए आपके पास चली आएंगी। इस कहानी का मतलब यह है कि बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला मौका व स्थान देने की आदत डालें। जब आप बड़ों को सम्मान देने की आदत डालेंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अनुभव का दृष्टि के ज्ञान व विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए तो ही यह जीवन सार्थक बन जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।